बीएससी पार्ट सेकंड। आज आपको ऊष्मागति की आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं ऊष्मागति की प्रक्रम। जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे हम कहते हैं ऊष्मागति की प्रक्रम। ये 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला समदाबी प्रक्रम, स्थिर दाब पर किए जाने वाला प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। सेकंड, सम आयतनिक प्रक्रम, स्थिर आयतन पर किया जाने वाला प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। तीसरा, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें तंत्र अपनी परिपार्श्विक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, वह प्रक्रम जिसमें तंत्र अपनी परिपार्श्विक से ना तो ऊष्मा ले सके और ना दे सके, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अतः ऊष्मा इसमें कांस्टेंट होती है, परंतु यदि इसमें ताप का परिवर्तन संभव है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, तो तंत्र का ताप बढ़ जाएगा, और यदि कोई प्रक्रिया एंडोथर्मिक है तो ऊष्माशोषी है, तो तंत्र का ताप कम हो जाएगा। परंतु ऊष्मा का तंत्र और अपने परिपार्श्विक से कोई भी विनिमय नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम रुद्धोष्म प्रक्रम। पांचवा, इसमें चक्रीय प्रक्रम, यदि कोई तंत्र परिवर्तनों की श्रेणियों में से गुजरता हुआ वापस अपनी प्रारंभिक मूल अवस्था में आ जाए, तो वह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अब आपको बता रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का कथन मात्र है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अपितु उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा नियत है, यह कथन है ऊष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय रूप। यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है, तंत्र ऊष्मा की Q मात्रा अवशोषित करता है, अतः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि E1 उसकी थी प्लस Q। यदि तंत्र द्वारा W कार्य किया गया तो E2 आंतरिक ऊर्जा अंतिम स्थिति में बराबर होगी E1 प्लस Q माइनस W। अतः डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और डेल्टा E इज इक्वल टू E1 प्लस Q माइनस W माइनस E1। तो इसको क्लियर करें तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। यह ऊष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप है। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा माइनस तंत्र द्वारा किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, अतः यह किसी भी तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसीलिए इसमें डेल्टा E E2 माइनस E1, तो E1 प्रारंभिक अवस्था है, E2 उसकी अंतिम अवस्था है। परंतु Q तथा W अवस्था फलन नहीं है, ये प्रक्रम के पथ पर निर्भर करते हैं। अब आपको बता रहे कार्य। ऊष्मागतिकी में तंत्र हमेशा ही किसी बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। कार्य दो गुणांकों तीव्रता गुणांक तथा धारिता गुणांक के गुणनफल के बराबर होता है। तीव्रता गुणांक किसे कहते हैं? परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध का माप तीव्रता गुणांक कहलाता है। और धारिता गुणांक किसे कहते हैं? प्रतिरोध या बल को पराजित करने की सीमा, इसको हम धारिता गुणांक कहते हैं। जैसे यांत्रिक कार्य, तो यांत्रिक कार्य होता है बल इंटू दूरी, तो बल जो है वो तो तीव्रता गुणांक है और दूरी जो है वो है धारिता गुणांक। बल को हम न्यूटन में नापते हैं और दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो यांत्रिक कार्य की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। वैद्युत कार्य, तो वैद्युत कार्य विभवांतर इंटू आवेश, कूलम में नापते हैं आवेश को, विभवांतर होता है वोल्ट। और
आवेश किसके बराबर होता है? आई इंटू टी, मतलब विद्युत धारा की मात्रा इंटू टाइम इन सेकेंड्स। तीसरा कार्य है गुरुत्वीय कार्य। तो गुरुत्वीय कार्य होता है गुरुत्व बल, जो कि किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड -1 होता है, और ऊंचाई हाइट एम, जो मीटर में नापते हैं। तीसरा होता है गैस के लिए यूज़ किया जाता है प्रसार कार्य। तो प्रसार में होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जैसा आप जानते हो। तो दाब को हम पास्कल में नापते हैं और आयतन में परिवर्तन को हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में नापते हैं। तो ये 4 प्रकार के कार्य हैं। तो एक तीव्रता गुणांक, दूसरा धारिता गुणांक के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। और अब आपको पढ़ाएंगे गैस का प्रसार कार्य। थैंक यू।